जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आज बहुत पवित्र दिन है। आज श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का 0वां दिन है, डिसअपीयरेंस डे ऑफ श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। तो आज के सत्र में हम थोड़ा बहुत ये जो महान आचार्य हैं इनके जिंदगी के बारे में हम देखेंगे। तो वर्णन आता है श्री चैतन्य महाप्रभु, वही जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, श्री कृष्ण है, कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं उनका संकीर्तन आंदोलन शुरू करने के लिए। पर उसके पहले भगवान के अनेक सारे पार्षद आते हैं, जैसे अद्वैताचार्य, जगन्नाथ मिश्र, सची माता जो उनके माता पिता हुए, ईश्वरपुरी जो श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, और माधवेंद्रपुरी जो ईश्वरपुरी के गुरु हैं। तो वर्णन आता है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का दीक्षा मध्व संप्रदाय में लक्ष्मीपति तीर्थ। तो अगर आप श्रील प्रभुपाद का भगवद गीता के इंट्रोडक्शन के बाद देखेंगे तो हमारा डिसिप्लिक सक्सेशन है, तो वहां पे लक्ष्मीपति तीर्थ मध्वाचार्य के प्रमुख शिष्य थे, तो उनके शिष्य हुए माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी के अनेक सारे शिष्य थे, उनमें से प्रमुख हैं अद्वैताचार्य और ईश्वरपुरी। तो वर्णन आता है जितने भी बंगाल के वैष्णव हैं, बंगाल और उड़ीसा के जो वैष्णव हैं, जगन्नाथपुरी के जो कनेक्टेड हैं, उन सब का कनेक्शन किसी न किसी प्रकार माधवेंद्रपुरी से है। तो माधवेंद्रपुरी से हमारा जो वैष्णव परंपरा है उसका नाम आता है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, क्योंकि माधवेंद्रपुरी राधा कृष्ण की पूजा लेके आते हैं। तो उनका स्पेशल कंट्रीब्यूशन है माधुर्य भाव, क्योंकि माधवेंद्रपुरी के पहले ये मध्व संप्रदाय में ऐश्वर्य भाव में कृष्ण का पूजा होता था, पर माधवेंद्रपुरी वृंदावन का भाव, राधा रानी का आराधना उन्होंने स्थापना किया।
तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्रपुरी के जो शिष्य हैं ईश्वरपुरी, उनसे दीक्षा स्वीकार करते हैं। तो वर्णन आता है जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास स्वीकार करके अपना जो संकीर्तन आंदोलन शुरू करते हैं, बहुत सारे माधवेंद्रपुरी के जो शिष्य हैं वो श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में ज्वाइन करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी, जो माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी, उनके शिष्य श्री चैतन्य महाप्रभु हुए। पर उनके आंदोलन में भाग लेने के लिए माधवेंद्रपुरी के शिष्य, मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु वर्ग हैं, वो भी भाग लेते हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि माधवेंद्रपुरी का जो पूरा शरीर है पूरा कृष्ण प्रेम से संचालित था, और उनके जितने भी फॉलोअर्स थे, उनके जितने भी शिष्य थे, उनके अंदर भी ये कृष्ण प्रेम का भाव था। तो माधवेंद्रपुरी इतने कृष्ण प्रेम में मग्न रहते थे, अगर वो एक घना बादल को देखते थे, घनश्याम, तुरंत बेहोश हो जाते थे। दिन रात भगवान के प्रेम जो अवस्था है, भाव के अवस्था में रहते थे। तो वर्णन है कि माधवेंद्रपुरी क्योंकि सन्यासी थे, पूरे भारत भूमि में भ्रमण करते करते उनका जो मेजर लाइफ है, मैक्सिमम लाइफ है, वृंदावन और उड़ीसा रेमुना में बिताते हैं। तो जब वृंदावन जाते हैं, वृंदावन के जो अलग अलग लीला स्थली हैं उनको पुनर्स्थापित करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेजते हैं कृष्ण का जो लीला स्थली है, जो लुप्त हो चुका था, उसको वापस स्थापित करने के लिए। पर एक्चुअली ये जो रिस्टोरेशन कार्य है माधवेंद्रपुरी शुरू करते हैं। और जो वृंदावन में रहते थे, वृंदावन के अलग अलग कुंज में जब भ्रमण करते थे, अलग अलग वन में, राधा कृष्ण के जो लीला का स्मरण करके ही वो बेहोश हो जाते थे। तो इस तरह से उनका जिंदगी चला। तो ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है माधवेंद्रपुरी की जिंदगी का। तो माधवेंद्रपुरी का एक खासियत था, क्योंकि वो सन्यासी थे, उनका जो वैराग्य इतना बड़ा था, वो भिक्षा भी नहीं मांगते थे। अगर किसी ने आके उनको कुछ दे दिया तभी खाएंगे, किसी ने आके कुछ उनको दिया नहीं तो भूखे ही रहेंगे। तो ये इनका वैराग्य का स्तर था, और इतना उनको कृष्ण पे विश्वास था। तो एक बार जब वो गोवर्धन के पास गोविंद कुंड के निकट अपना भजन कर रहे थे, तो अभी भी अगर कोई गोवर्धन परिक्रमा करता है तो वहां पे माधवेंद्रपुरी का समाधि मिलता है, सॉरी भजन कुटीर रहता है। तो वहां पे बैठ के वो भजन कर रहे थे। तो एक बार एक गांव का एक लड़का आता है और माधवेंद्रपुरी को पूछता है, अरे ऐसा लगता है कि आपने कुछ खाया नहीं पिया नहीं। तो वो दूध लेके आते हैं, ये जो लड़का है दूध लेके आता है, और माधवेंद्रपुरी ये लड़के को देख के इतना प्रभावित होते हैं और पूछते हैं तुम कौन हो। बोलते हैं नहीं, ये ब्रजवासी हैं जो वरिष्ठ हैं, उन्होंने बोला है आपको दूध देने के लिए, और दूध देके गायब हो जाता है। तो उस समय माधवेंद्रपुरी को समझ में आता है कि ये स्वयं कृष्ण थे, कृष्ण स्वयं आए थे माधवेंद्रपुरी को दूध पिलाने के लिए। तो ये माधवेंद्रपुरी का स्तर था। तो वर्णन है इसी दौरान एक समय जब माधवेंद्रपुरी वहां पे सो रहे थे, उनके सपने में कृष्ण आते हैं और भगवान बोलते हैं यही कहीं पर्वत में झाड़ियों में मैं छुपा हूं। तो भगवान का एक विग्रह था। तो माधवेंद्रपुरी सब ब्रजवासी को लेके आते हैं और बहुत ध्यान से खुदाई करते हैं, और वहां पे उनको कि बहुत सुंदर गोपाल जी का विग्रह मिलता है। तो बहुत बड़ा उत्सव होता है। माधवेंद्रपुरी इतना बड़ा उत्सव आयोजित करते हैं और अन्नकूट आयोजित करते हैं, और गोवर्धन के ऊपर ये विग्रह की स्थापना होती है गोपाल जी की। और चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कैसे बहुत दिनों तक ये जो फेस्टिवल था, भगवान के विग्रहों को स्थापना करने का जो उत्सव था, बहुत दिनों तक चला। और माधवेंद्रपुरी ने बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया, सब ब्रजवासियों को खिलाया, और बहुत प्रेम से ये विग्रह की सेवा हो रही थी। तो इसी दरमियान, क्योंकि जनरली समर में मई जून के महीने में वृंदावन बहुत गर्म होता है, गोपाल जी उनको आके बोलते हैं माधवेंद्रपुरी को कि हाँ आप मेरे लिए चंदन लेके आइए। तो उस समय चंदन मतलब उड़ीसा की ओर आना पड़ता था, क्योंकि वहां पे चंदन मिलता था। तो माधवेंद्रपुरी चल के आए, उन्होंने ब्राह्मणों को विग्रहों की जो पूजा है उसको सौंप दिया, और अकेले चलते हुए आए
जगन्नाथपुरी की ओर चंदन प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि माधवेंद्र पुरी का कितना प्रेम था कृष्ण के लिए। हालांकि उनके बहुत सारे शिष्य थे, अपने शिष्यों को बोल सकते थे अरे जाके चंदन लेके आओ, पर स्वयं चल के आए अकेले। जब चल के आए वो रेमुना पहुंचते हैं, तो रेमुना में अभी विग्रह है कीरचोर गोपीनाथ। तो उस समय ये विग्रह गोपीनाथ के नाम से प्रसिद्ध थे। तो जब वो रेमुना पहुंचते हैं, गोपीनाथ का दर्शन करते हैं, माधवेंद्र पुरी बहुत प्रसन्न होते हैं। और ये गोपीनाथ का, ये मंदिर का खासियत है, भगवान को बहुत स्पेशल खीर अर्पण करते हैं अमृत के लिए, बिल्कुल अमृत की तरह। तो जब